हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का अंग्रेजी है, यानी कि इंग्लिश है। आप लोगों का एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षा का आप लोग का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आऊँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग कह सकते हैं NM01 भी है और आप लोगों का GM02 भी है। ठीक है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा और बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर आप लोग का। बहुत ही भारी डिमांड था, यानी कि कमेंट था, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इसी का पेपर का, इसी कोड का पेपर लाइए। उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार करते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। और आप लोगों को डिमांड पर हम पेपर का वीडियो बनाते हैं, उसका आप लोग को सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो आप लोगों को जरूर इस वीडियो को क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी एक बार कर दीजिएगा कि हाँ शेयर कर दें या सभी के पास भेज दिए। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक, यानी कि 1 से लेकर 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना और इसका आंसर हमें देना है। देखो आप लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को इसको पैसेज के अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप लोग को चलिए आंसर इसको बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, पैसेज स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट मान लेना है या आप लोग को इसको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, आप लोग को पढ़ लीजिएगा इच्छुक होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु ब्राउट द आइडिया ऑफ द ईटिंग आइसक्रीम द इटली, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ईयर्स एगो पीपुल क्या दिया गया है, एट आइसक्रीम क्रीम ओनली इन, यानी कि हमें यह बताना, तो समर हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, हु टस्टेड आइसक्रीम फर्स्ट, यानी कि हमें यह बताना है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्को पोलो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिस इज डॉट कार आई ब्राउट एस्टरडे, यानी कि हमें यह बताना है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, दा हो जाएगा, यानी कि चौथा का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, राघु डॉट टू गो अवार्ड फॉर हायर स्टडीज, यानी कि हमें यह बताना, तो इसका डिसाइडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिसाइडेड, यानी कि निर्णय लेना होता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिएगा, और आप लोग अगर इच्छा करेगा, मन करेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, कोई भी कॉपी में या रफली कॉपी में इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन क्या दिएगा, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द एवरीथिंग इज कॉल्ड ए ऑब्लिक, क्या दिया गया एंड दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स, क्या दिया गया टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, हमें यह बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा, इसको सही रूप में लिखना है। ये वर्ड आप लोग का इधर उधर करके दिया गया, तो इसको सही रूप में लिखना है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई वाज सिंपली फीलिंग एट स्कूल टुडे, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द करेक्टली स्पीड, यानी कि इसमें आप लोग को करेक्टली स्पेलिंग बताना है, यानी कि कौन सा करेक्ट लिखा गया हमें ये बताना। ठीक है, तो 8वां का जो सही आंसर में कौन सा लिखा गया है, ये जो आप लोग का वैक्सीन लिखा गया यही करेक्ट, यानी कि राइट लिखा गया, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आप लोग को देखिए इस यहाँ पर एक्सटेट दिया गया, इसको आप लोग को केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन इससे भी दिया गया है, इसको आप लोग को भी बता देने। आप लोग का क्या दिया गया, 9वां क्वेश्चन दिया गया कि द डॉक्टर मेंटेनेड इन द एक्सट्रैक्ट इज ए, यानी कि हमें यह बताना है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखो 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किन स्पेशलिस्ट, यानी कि क्या थे स्किन के, यानी कि त्वचा विशेषज्ञ थे। ठीक है, डॉक्टर हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन पूछा गया कि सिमरेड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स, यानी कि हमें यह बताना है, तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो टू स्प्रेड ए लिक्विड ऑफ द टिक, क्या सब्सटेंशन ओवर द सरफेस, यानी कि सरफेस हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला देखो क्या दिया गया है कि व्हेन आइंस्टीन दिया गया है फाइनली लर्नेड टू द स्पीकर द
क्या दिया गया, अंडर एवरीथिंग हमें ये बताना, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, टॉयस हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रेड ग्रेड फुल नेम है, वो आज हमें ये बताना है, यानी कि ग्रेड का फुल नेम क्या था हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 12 का यानी कि 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्या मारिया मदर, हमें ये बताना है, यानी कि मारिया मदर का नाम क्या था हमें ये बताना, तो रोजर था, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक्सट्रैक्ट यहाँ पर भी दिया गया, इसको आप लोग को पढ़ करके आंसर देना, तो मन करेगा पढ़ लीजिएगा। चलिए आंसर इसका बता देते हैं। देखो क्या दिया गया है, नेम द पोएट, यानी कि इसका आप लोग को नेम पोएम जो दिया गया है इसका आप लोग को पोएट का नाम होता था, तो वॉलियम नाम है, यानी कि वॉलियम वर्डवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ, यानी कि यही नाम है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हिच स्लेम्बर इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, हमें ये बताना, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, द इलनेस ही हैड अबाउट हिज लव्ड, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 16 वाला क्या दिया गया है, इसको भी दिखा देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखो कि वाट अपेंडेड क्या अपेंडेड दिया गया है, व्हेन द चाइल्ड इंट्रेडेड द ग्रोव, यानी कि हमें यह बताना, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला देखिए क्या दिया गया, इन द किंगडम ऑफ द फूल्स एवरीथिंग, हमें यह बताना है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 17 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोस्ट वन डूडस दिया गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट। फिर 18 वाला क्या दिया गया है, इट टूक अराउंड डॉट आवर्स ऑफ द एक्सटिंग्विश द फायर डैट ब्रोक आउट द ज्यूस हाउस, हमें यह बताना है, तो इसका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेट ऑफ द ग्रैंडफादर, हमें यह बताना, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए शिप हो जाएगा, यानी कि हमारा एक जहाज था। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 20 यानी कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु साइड द फ्लोइंग एंड द हुम आई, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है ये क्या है, यानी कि कौन कहा था हमें ये बताना। ठीक है, किसने कहा था और क्यों कहा था, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जॉनी टू शिव, यानी कि जॉनी से शिव ने कहा था, ये हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का ये 20 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू वाला आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है और आप लोग को तैयार करना आप लोग का काम है। यानी वहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग को यहाँ से दिया गया, सेक्शन भी आप लोग का रीडिंग का पैसेज दिया गया, यानी कि पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर देना। 7 नंबर की यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो फूड द मेंटेनेंस ये वाला दिया गया, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को मन करेगा तो स्टॉप करके यानी कि रोक करके आप लोग रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ, और अगर नहीं नोट करना चाहते स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन आप लोग को ऊपर से दिया गया। 2 नंबर का पहला दिया गया सेव लाइफ, यानी कि 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग का कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक ये वाला हो जाएगा, बेल हो जाएगा। फिर आप लोग का दूसरा वाला क्या हो जाएगा, देखो कि व्हाट इज मेंट बाय द इम्प्योर फूड, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर से लेकर के यहाँ तक आप लोग को पर्सन हो जाएगा, यहाँ तक ये दूसरा वाला हो जाएगा। तीसरा वाला देखो कहाँ तक है, इसको भी बता दे रहे हैं। व्हाट द केटल ऑफ एंड बर्ड्स ईट, यानी कि 2 नंबर के ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से तीसरा वाला लेकर के यहाँ से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा जानते हो, यहाँ तक आप लोग को देखिए यहाँ पर इट हो जाएगा, विल नॉट, यहाँ से लेकर के आप लोग को कहाँ तक इसको लगा लेना है, शुगर तक लगा लेना। आप लोग का ये वाला 6 नंबर टोटल कंप्लीट हो गया। और 1 नंबर का आप लोग का इसको क्या हो जाएगा, देखो हाउ डूज मॉडर्न ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड द पूल द इफेक्ट्स, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर दिया गया, आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग को किसी एक क्वेश्चन का आंसर बताना। देखो क्या दिया गया है, चाहे ए वाला करिए चाहे बी वाला करिए, 4 नंबर मिलेगा। चाहे आप लोग इस पर लिखे राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, आप लोग का क्या दिया गया है कि कांग्रेचुलेटिंग इज द ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस इन द
10th बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम पास आउट के लिए अपने भाई को ये लिखिए, ठीक है। अब पत्र लिखना है, यानी कि प्रार्थना पत्र लिखिए, चाहे आप ये वाला लिखिए चाहे आप लोग इसको लिखिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम द फॉर 2 days लीव द आर सफरिंग फॉर्म फीवर। डू नॉट, आप लोग को कॉपी में रोल नंबर और नाम नहीं लिखना है, यानी कि बीमार होने के प्रिंसिपल को यानी कि प्रधानाचार्य को एक पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग को किसी एक क्वेश्चन का आंसर इसमें भी बताना, चाहे आप ए वाला करिए चाहे बी वाला करिए। यूज मोबाइल आप लोग का फोन्स पर चाहे आप लोग लिखिए, चाहे आप लोग फेवरेट आप लोग को कार्टून पर यानी कि इसका चित्रण लिखना। 6 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना, ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर पैसेज वाइज में करना, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग को इसको सही रूप में लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और 4 नंबर का देखो कितना छोटा है बाबू, आप लोग को इसको भी रट लीजिएगा अगर याद नहीं होगा, मतलब इसको तैयार कर लेना। ट्रांसलेट वैसे आप लोग को आता ही होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में करना क्या है, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी विदेशी भाषा, यानी कि अंग्रेजी विदेशी भाषा। इसको कैसे लिखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज क्या है, विदेशी। विदेशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि ये विदेशी को आप लोग को इंग्लिश में जो होगा उसको लिख दीजिएगा। फिर आप लोग को इसे क्या है, सीखना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर देखो मिस प्रिंटिंग हुआ, खींचना नहीं है बाबू, खींचना सीखना है, क्या सीखना बहुत कठिन होता है। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आप लोग का देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का 3-3 नंबर का पूछा गया है। आप लोग का ए वाला भी करना है, बी वाला भी करना है, और इन दोनों में एक अथवा करके दिया गया, टॉमी वाला दिया गया और एल्विन वाला दिया गया, ठीक है। और एक आप लोग का ये वाला दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, इसको नोट करके जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोग का रेडी होगा यानी कि तैयार होगा तो बहुत अच्छी बात है बाबू। फिर आप लोग का किसी एक क्वेश्चन आंसर बताना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का इसको आप लोग को सेंट्रल आइडिया 2 रोड्स आप लोग को इस पर ये बताना है, अबाउट के बारे में बताना है, या आप लोग को 4 लाइन्स का पोएम लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग को सेंट्रल आइडिया भी लिखने के लिए चैप्टर 3 चैप्टर दिया गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया, विंड दिया गया आप लोग का, रेन ऑफ द रूप दिया गया, और नोमेन आर फॉरिजिन दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 2 चैप्टर पे जरूर तैयार कर लीजिएगा, रेन ऑफ द रूप और विंड पे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक क्वेश्चन का आंसर बताना, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप ए वाला करिए या बी वाला करिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आंसर किसी एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, आप लोग को 60 वर्ड्स में बताना, ये 30 वर्ड्स में, इससे 40 वर्ड्स था, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को, चाहे आप लोग राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इस पर चाहे आप लिख लिए, चाहे आप लोग ये बुद्धा पर लिखे, तो किसी एक पर आप लोग को तैयार कर लेना, ठीक है। यही था आप लोग का क्लास 9th का ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।